सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, वो हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। हुमायूं साहब, इस वक्त जो नॉमिनेशन पेपर्स का शेड्यूल के मुताबिक वक्त था वो तो आज आखिरी दिन है और तकरीबन हतमी फहरिस्त जारी करने का सिलसिला भी इस वक्त जारी है, तो आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? हमारे सामने जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक तो अहम जो सीनियर रहनुमा हैं उनके नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं वो रिजेक्ट कर दिए गए हैं। देखिए जी, इस तरह है। सबसे पहले तो शुक्रिया। और जी। रफली जो है ना, तकरीबन अभी तक कोई 90 से 100 जो हमारे सबसे मेन इम्पोर्टेंट लोग थे, उनकी नॉमिनेशन पेपर्स जो है ना, वो उन लोगों ने मुस्तरद कर दिए हैं। और इसमें आपको सवावी से शाहराम तरकई है, असद कैसर है, शाहिद खटक है, कामोनकी से जो है उसमें ज़फ़र चीमा है, उस लिहाज से इमरान खान के हुए हैं, शाह महमूद साहब के हुए हैं, शहरयार अफरीदी के हुए हैं, ज़ैन कुरैशी के हुए, परवेज़ इलाही, हमाद अज़हर, इवन उस्मान डार की वालदा, उसके अलावा फहमीदा जी। मिर्ज़ा, कासिम सूरी, यास्मीन राशिद। अगर आप देखा जाए तो ये सारे जो है, अच्छा, मेन मुझे ऐसे लग रहा है कि जो इस वक़्त की जो निगरान हुकूमत है और जो इलेक्शन कमीशन है, ये बेसिकली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो है ना, ये उनके वर्कर्स हैं, ठीक है? और ये उनके लिए इलेक्शन कैंपेन इस लिहाज से लड़ रही हैं कि उनको पता है कि वो उन लोगों में दमखम नहीं है लड़ने का, और वो नालायक, निकट्ठू, निकम्मे लोग हैं। तो उनके मुकाबले में जो भी अपैरेंटली जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं, जिनके बारे में ये जानते हैं और स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, उन सब के ये पेपर्स डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं। उनकी वजह ये है कि ये समझते हैं कि ये इधर कोने खुद इस तरह के जब मेन लोगों को हटा देंगे तो ये जीत जाएंगे। इनको पता नहीं है कि इनके लिए नहीं, लेकिन इंशाल्लाह। सर, लेकिन हुमायूं साहब, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक तो आरोज कह रहे हैं कि किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज है, कोई मुल्क से बाहर है, कोई मफरूर है, इस तरह के एतराज़ात जो हैं वो भी रिपोर्ट हो रहे हैं, तो आप ये समझते हैं कि ये एतराज़ात ये एतराज़ात दुरुस्त एतराज़ात नहीं है? नहीं होते। अगर अगर मेरे ऊपर एफआईआर है तो हो ना, इसके ऊपर आप मेरे मैं अगर मैं मेरे ऊपर कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, अगर मेरे ऊपर कोई हाँ। कन्विक्शन नहीं है, तो मेरे पेपर रिजेक्ट नहीं हो सकते। मैं जेल में भी हो सकता हूँ, लेकिन मैं जेल से भी लड़ सकता हूँ। मतलब लेट्स से मेरे ऊपर एफआईआर है और मैं जी। जुडिशियल कस्टडी में हूँ, ठीक है ना? तो मैं तब भी लड़ हम्म। सकता हूँ। मेरे डिस्क्वालिफिकेशन तो नहीं हुई ना, मेरी कन्विक्शन तो नहीं हुई, हाँ। डिस्क्वालिफिकेशन तो नहीं हुई है, 62 63 के तहत तो नहीं है। हम्म। अब मैं मुल्क से बाहर हूँ, मुल्क के अंदर हूँ, जमीन के बाहर हूँ, आसमान पे हूँ। मेरी जब तक मेरे ऊपर कन्विक्शन और डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होती, मेरे कागजात हाँ। नामजदगी इन बेसिस पे आप नहीं रद्द कर सकते।